नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्रि की सप्तमी पर मां के कालरात्रि स्वरूप का हुआ पूजन। भक्तों ने बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना। बाइक सवार दंपति और मासूम बच्चों को ट्रक ने मारी टक्कर। घटना में मासूम बालिका की हुई मौत। ITI के सामने हुए सड़क हादसे में माता पिता और भाई हुए घायल। कलेक्ट्रेट में 29 वर्षों तक बतौर चौकीदार सेवाएं दे चुका एक बुजुर्ग कर्मचारी अब अपनी पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मचारी की तकलीफ सुनने के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनता के दुख दर्द सुने। शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। जमीन विवाद, बंटवारा, नामांतरण, शासकीय योजनाओं में गफलतबाजी और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतों की संख्या ज्यादा रही। जनता दरबार में पहुंचे एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी ने बताया कि पेंशन के लिए उसे भटकाया जा रहा है। प्रकरण के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी पैसों की मांग कर रहे हैं। कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। दिनांक 30/6/22 को मैं रिटायर हुआ। 18/7/22 को मेरा प्रकरण संभागीय पेंशन कार्यालय गया। उसके बाद फिर 2/9 को उन्होंने आपत्ति लगा दी। फिर उसके बाद फिर सुधर के फिर गया कार्यालय, पेंशन कार्यालय। फिर उन्होंने 10वें महीने में 27 तारीख को फिर आपत्ति लगा दी। फिर उसके बाद सुधर के फिर गया तो उन्होंने 21 दिसंबर को फिर आपत्ति लगा दी और उसके बाद से अभी तक प्रकरण मालूम नहीं है। और मैं अपने बाबू अजय तिवारी से बार बार संपर्क करता हूं, फोन पे भी और ऑफिस में भी जाकर। वो एक ही बात बोलता है, या तो मधु मैडम और चौबे साहब को 5,000 रुपये दे दो या मेरे को दे दो तो मैं तुम्हारा 2 दिन में काम करा दूँ। बस इतना ही। आपत्ति का कुछ मालूम नहीं है। आपत्ति तो वापस जाती थी, वो बताते भी नहीं थे। बोले कुछ पैसे काटना है या कुछ करना है, तो वो कई बार सुधार के भेजा गया। वहीं गरीबी रेखा के राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाने की शिकायतों की संख्या भी ज्यादा रही। ये 2018 से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बार बार इनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। इनका गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा है, इसलिए इनके पेट पे पानी भर चुका है। ये विकलांग भी हैंगे, लेकिन इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है क्योंकि राशन कार्ड नहीं बना है। वो बोले हैं गरीबी रेखा में नहीं जुड़ा है इनका नाम, इसीलिए इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा और इसीलिए इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। विक्टोरिया से भी वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे हैं और वहाँ से इन लोग को 2 बार ज्वाइन कर चुके हैं और इनका इलाज नहीं हो पा रहा है ढंग से। इसलिए हम लोग को राशन कार्ड बनवाना है और फिर आयुष्मान कार्ड बनवाना है, जिससे इनके बच्चों को भी एडमिशन हो पाए। नहीं हो रहा है एडमिशन। मैं 2 साल से परेशान हूँ। 2 साल से मेरा 8th क्लास और 6th क्लास के बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया गया, TC नहीं दे रहा है। पिछला साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया और ये साल अब एडमिशन का है तो मैं TC के लिए गया। बोले पेमेंट जमा करो तब TC मिलेगी। सेंट जेवियर स्कूल दमोनाका जबलपुर। कहाँ से TC नहीं दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? वो 3 महीने की मेरी फीस बाकी है, कोविड के टाइम की। 4 बार फार्म भरे बेटा, कोई सुनाई नहीं हो रही है। फिर बोले 40 नंबर में हम अभी गए तो बोले बुलाओ लिखवा के लिया। किस संबंध में आए आप? राशन कार्ड बनवाने के लिए आए बेटा। कितने चक्कर लगा चुके? 4 बार फार्म भर चुके बेटा, बहुत परेशान है बेटा। बोले बन जाएगा, बस यहाँ से बोल देते हैं और कुछ नहीं होता बेटा। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। नवागत SP TK विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान लगभग 38 मामले सामने आए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में नवागत SP TK विद्यार्थी ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में इमलिया से आए मोनू बर्मन एवं अन्य लोगों ने क्षेत्र की एक महिला के द्वारा प्रताड़ित करने एवं झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। तो वहीं खमरिया से आए हीरालाल ने भी अपनी समस्या से SP को अवगत कराया। हमारा मकान है
घाना में, जिसके द्वारा यानी वो अर्जुन छज्जूमल की पत्नी यानी आए दिन परेशान करती है और लेटरिन का पानी बंद कर दिया है। हम लोग लेटरिन के लिए परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार की परेशानी हमको और असामाजिक तत्वों के साथ में हम लोगों को दबाव दे रही हैं, गुंडागिरी की धमकी दे रही हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा और यहाँ से भागना पड़ेगा तुम्हें, चाहे मेरी कुछ भी करो, मैं जो करूँगी वो होगा। आपका मकान है वहाँ पे? जी, घाना थाना खमरिया। तो किस वजह से परेशान कर रही है? परेशान ये कर रही सर, वो कहती है कि ये मकान, ये ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन कोई दूसरी है, ये यहाँ पर क्यों बना लिया मकान। तो हमने कहा आपने कभी नहीं बोला हमसे कि यहाँ पर मकान मत बनाइए। जब हमारा मकान बन गया, आज 7-8 साल से रह रहे हैं, तो कह रही खसरा की नकल दूसरी दुनिया के दंड फंद बता रही सर। तो मतलब धमकी दे रही है? मेरे लिए एक महिला है, वो महिला बहुत FIR करती है। हम लोगों को कुछ भी नहीं होता है। होली के दिन छोटी सी बात हुई कि लाइट उसके पति ने खराब कर दिया। हम लोगों ने उसको बोला भाई लाइट क्यों खराब कर रहा है, इसकी वजह वो बोलने लगा हमारा क्या करोगे। तो हम लोगों ने बोला करने का कुछ नहीं, आप ठीक है बिगाड़ दिए, हम बना 2 बार खराब कर दिए। इसके बाद थोड़ा उसको समझाए, वो मान गया। इसके बाद सुबह उसकी महिला जाती है थाने और हम लोगों के खिलाफ FIR कर देती। FIR करने के बाद वहाँ पनागर पुलिस को जो भी जांच करती है वो सही पाती है जो भी। इसके बाद वहाँ से कुछ नहीं होता तो SP ऑफिस आके वो सुनवाई करती है। यहाँ से FIR कर दी। इसलिए हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा, क्योंकि वो महिला है, उसकी सुनवाई होती, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। गरीब लोग काम करने वाला थाने के चक्कर काटते रहेंगे तो मजदूरी कहाँ करेंगे। महिला है और क्या क्षेत्र के लोग भी परेशान है? जी, पूरा पड़ोस परेशान है। चंद्र का नाम है, चंद्रिका सिंह राजपूत। आज जन सुनवाई में नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय TK विद्यार्थी साहब द्वारा जो है जन सुनवाई ली गई। करीब 38 मामले आए हैं, 38 मामले आज जन सुनवाई में आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से पारिवारिक मामले थे, पति पत्नी के बीच के मामले थे, जिनमें संवेदनशीलता से पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 दिवस के अंदर परिवार परामर्श केंद्र को उन शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। अन्य जो है परिवार में जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए आलम्बन शाखा को निर्देशित किया गया है। करीब ऐसी 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सभी शिकायतकर्ता में पक्ष को बुलाकर और उनका निराकरण किया जाए और उस पर अगर कुछ संज्ञेय अपराध आता है उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में 38 शिकायतें आईं। नगर निगम की जनसुनवाई में बैठे अधिकारी इस वक्त चौंक गए जब एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने बताया कि अतिक्रमण दल प्रभारी ने 16,000 रुपए की रिश्वत ले ली और बेजा कब्जों को भी नहीं हटाया। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि यदि काम नहीं होता है तो कम से कम पैसे ही वापस दिला दिए जाए। इस शिकायत के साथ ही कुल 24 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 24 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। जनता दरबार में पहुंचे एक बुजुर्ग ने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि गोरखपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए दल प्रभारी नरेंद्र कुशवाहा ने 16,000 रुपए रिश्वत ले ली, लेकिन बेचा कब्जे नहीं हटवाए। यहाँ के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी नरेंद्र कुशवाहा ने मेरे काम के लिए दबाव बनाया और मुझसे रिश्वत ली। 5,000 एक लिए, 10,000 एक लिए, 1,000, 16,000 रुपये लिए। 2 साल पहले की कंप्लेंट है। मैं कई बार यहाँ पर आके नगर निगम में आयुक्त महोदय से मिला। हर जब भी यहाँ पर समझ लीजिए जनसुनवाई होती उसमें भी आया, पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी के लिए मैं आया था कि या तो हमारी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाए या जो फैसला होना वो हमको सूचित कर दिया जाए कम से कम हमारे मोबाइल नंबर पर। क्या मामला है? रिश्वत वाला मामला है। अतिक्रमण हटाने के लिए उनने पैसे लिए। किस जगह का था? गोरखपुर का था। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती वार्ड से आए लोगों ने बताया कि वार्ड में अतिक्रमणों की भरमार है, जिन पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। ये मैं स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँ। हमारे वार्ड में पूरे एक आदर्श वार्ड है, पॉश एरिया है, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे वार्ड से दिया जाता है, दयानंद सरस्वती वार्ड। लेकिन इस वार्ड को इतना ख़राब कर दिया गया है कि पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण करके रखा गया है। चाहे मैकेनिक हो, चाहे ठेले वाले हों, चाट के ठेले वाले हों, चाहे मैगी के ठेले वाले हो, ये रोज़ अपने ठेले को लेफ्ट टर्न पे खड़ा कर देते हैं। आवागमन में राहगीरों को, अन्य लोगों को बहुत समस्या हो रही है। साथ में टेबल लगा देते हैं, कुर्सियाँ लगा देते हैं। शाम के समय असामाजिक तत्व आके बैठते हैं, उन घर से निकलने वाली महिलाओं को छेड़ते हैं, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा निवेदन था कमिश्नर महोदय महापौर जी से यथाशीघ्र अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, उनको हटाएं। अतिक्रमण दल प्रभारी के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राइट टू एजुकेशन एवं बाल संरक्षण अधिनियम को लेकर एक संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पीएसएम कॉलेज में किया गया, जिसमें उपस्थित मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून और बाल संरक्षण कानून के तहत एक संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पीएसएम कॉलेज में किया गया, जिसमें सभी जिलों के डीपीसी एवं बीआरसी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारी और आरटीई एक्सपर्ट ने नियमों की जानकारियां प्रदान की। शिक्षा अधिकार नियम 2011 के 10 का में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 एवं 8वीं की नियमित परीक्षा होगी। यदि शिक्षक द्वारा निश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है। आज मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशन में संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है जबलपुर में, जिसमें जबलपुर जिले के संभाग के अंतर्गत कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट सभी जिलों के डीपीसी, बीआरसी, एपीसी जन शिक्षक उपस्थित हुए हैं। ये कार्यशाला शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी के तहत बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया, क्या क्या उनके अधिकार हैं, शासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए जारी की गई हैं, इसकी है। और दूसरा, बाल संरक्षण से संबंधित जो अधिकार हैं और बच्चों में जो बच्चों के साथ यदि कुछ अनैतिक कार्य होता है उसके कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से उनके पालक और शिक्षकों को करनी है, ये हम पूरे संभाग भर के शिक्षकों से के लिए पुलिस की प्रशासनिक क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई है, इसके संबंध में ये वर्कशॉप के माध्यम से हमारे जन शिक्षक बीआरसीओं को एक कानूनी कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में समस्याओं का समाधान भी किया गया और प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। विशेषज्ञों ने डीपीसी और बीआरसी को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह भी किया। वसंत नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि की उपासना से शनि की कुदृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नवरात्र की सप्तमी पर गोरखपुर क्षेत्र स्थित मां खेरमाई मंदिर में व्रतधारी महिला पुरुषों की भीड़ लगी रही। लगभग 500 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। चैत्र नवरात्र की सप्तमी पर भी नगर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। देवी साधकों ने गोरखपुर स्थित 500 वर्ष पुरानी खेरमाई मंदिर में मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि का पूजन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि भक्तों की विपत्तियों को दूर कर शत्रुओं का नाश करती हैं और उनकी उपासना से शनि के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। मां खेरमाई मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। ये खेरमाई मंदिर है, दुर्गा मंदिर गोरखपुर में प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पुराना मंदिर है और चैत्र नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ रहती है। पहले दिन यहाँ कलश यात्रा भी निकली थी और यहाँ मतलब हर नवरात्रि में मतलब महाआरती होती है शाम 7:30 बजे। और आज कौन सी देवी का दिन है? आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है, काल रात्रि का दिन है। खेर माता का मंदिर है, आज सप्तमी का दिन है, काल रात्रि माता का दिन है। आज हम लोग डेली आते हैं, जल चढ़ाने आते, पूजा पाठ करते हैं, शाम को आरती में भी आते हैं। गोरखपुर के खेरमाई मंदिर में आज काल रात्रि के दिन पे हम जल अर्पित करने आते हैं। माता को 9 दिन आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं स्पेशली नवरात्रि के लिए माँ को जल अर्पित करने गोरखपुर यूपी से आई हूँ। 9 दिन का दरबार लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है 9 दिन आने में। देवी के दरबार सब सारे देवताएँ हैं यहाँ पर, अच्छे लगे सब। आज कौन सी देवी का दिन? आज सप्तमी दिन है। आज सप्तमी का दिन है और आज के दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, काली माता की पूजा की जाती है। मैं रोज़ खेरमाई मंदिर डेली आती हूँ और सारी जितनी मूर्तियाँ रखी हैं उनको जल चढ़ाती हूँ। यहाँ पे राम दरबार भी है, श्याम दरबार भी है और शिव शंकर दरबार भी है, सारे दरबार हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है 9 दिन। मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना है कि मां खेरमाई मंदिर से उनकी गहरी आस्था जुड़ी है और वो वर्ष भर मां की आराधना करने मंदिर आते हैं।
चैत्र नवरात्र पर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में रानी अवंतीबाई वार्ड में 1100 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज कराया गया। नवरात्र पर्व पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए ईश्वरदास रोहाणी सेवा समिति के द्वारा रानी अवंतीबाई वार्ड में 1100 कन्याओं का पूजन किया गया। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने बताया कि समिति के द्वारा 10,000 कन्याओं के पूजन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कन्या भोज भी कराया गया। न्यायाधीन कार्य से विरत अधिवक्ताओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अधिवक्ताओं ने भगवान की शरण ली है। न्यायाधीन कार्य से विरत अधिवक्ताओं ने जिला अदालत परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के उस आदेश के खिलाफ जिसमें 25 केसों को 3 माह में निराकरण करने का निर्देश जारी हुआ है और लगातार हम ही क्या पूरे मध्य प्रदेश से लगभग सभी अधिवक्ता संघ इस कार्य से विरत हैं। हमने राज्य अधिवक्ता परिषद को ज्ञापन दिया था, उनसे मांग की थी कि आप हमारी माँ संस्था हैं और पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का अगर कहीं पे पीड़ा में है, व्यथित हैं, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी राज्य अधिवक्ता परिषद की और राज्य अधिवक्ता परिषद हमारी मांग पे आगे आई और राज्य अधिवक्ता परिषद क्या है निर्णय पे हम इस समय न्यायिक कार्य से चल रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमारी मांगों की सुनवाई कहीं संभव नहीं हो रही है। इस कारण हमने इसके पहले सद्बुद्धि यज्ञ किया था और सद्बुद्धि यज्ञ के पश्चात आज हमने सुंदरकांड का आयोजन किया है। और सुंदरकांड में आप तो जानते ही हैं कि भगवान हनुमान वो शक्तिशाली हैं कि जिन्होंने माता सीता को 10 मिनट के अंदर ढूंढ कर लाकर भगवान श्री राम के बता दिया था कि माता सीताराम लंका में विराजमान है। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर, हे पवन पुत्र, आप हमारी मांगों को अपने स्तर पे ऊपर स्तर पे पहुंचाएं ताकि ऊपर बैठे समस्त लोग जो इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम है वो हमारी मांगों का निराकरण कर सकें। अधिवक्ताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि वकीलों की समस्याओं का निराकरण जल्द हो सके। ग्वारीघाट रोड आस्था नगर की समदड़िया रेसिडेंसी की पार्किंग के पास जमा कचरे के ढेर में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से रेसिडेंसी में रहने वाले परिवार दहशत में आ गए। उन्होंने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग का अमला दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। ग्वारीघाट रोड आस्था नगर की समदड़िया रेसिडेंसी की पार्किंग में जमा कचरे के ढेर में आग लगने से दहशत फैल गई। इस अग्नि हादसे की खबर स्थानीय रहवासियों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि संभवतः किसी के द्वारा जलती बीड़ी या सिगरेट कचरे के ढेर में फेंक दी गई, जिससे आग भड़की। बहुत सारा एकदम से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। पहले हमें लगा कि किसी के घर में लगा हुआ, तो उन्होंने पहले वो पता करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि पीछे यहाँ पे कचरे का एक बहुत बड़ा पीट है, जहाँ पे बहुत सारा कचरा और डिस्पोजेबल बैटरीज वगैरह पड़ी हुई थी। उसकी वजह से वहाँ पे धुआं उठ रहा था। लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया। सब लोगों ने बाल्टी, पाइप और जो भी सामान लगा सकते थे पानी से आग को बचाने की कोशिश करी और तुरंत हमारे ही फ्लोर पे जो रहते हैं उन्होंने कॉल किए फायर ब्रिगेड को, ताकि और कोई बड़ी घटना होने से बच सके। तो अब आग शांत है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कचरा वगैरह जमा हुआ था, उसमें आग लग गई थी। किसी ने बीड़ी या कुछ सिगरेट फेंक दिया था, उसकी वजह से पूरी आग ऊपर तक लपटें उठ रही थी, 6वें फ्लोर तक। जी, फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड आ गई। उससे पहले ही हम लोगों ने कॉलोनी वासियों ने पूरों ने बुझा के, ज़्यादा नहीं हुआ था तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। कौन सी एरिया? ये आस्था नगर ग्वारीघाट रोड। हमें फायर ब्रिगेड में 10:10 में सूचना आई कि ये ग्वारीघाट रोड में आग लगी हुई है। तो हमने सीधा अपना गाड़ी उठा के मौके पर जगह पर पहुँचे हैं। तो यहाँ आके देखा कि रहवासियों ने तब भी मुश्किल से आग बुझा ली थी उन लोगों ने, और हमने आके बाकायदा हर चीज़ जांच पड़ताल करके उनसे बातचीत करने के बाद फिर अब हम कहाँ आग लगी? ग्वारीघाट आस्था नगर ग्वारीघाट रोड पे ही है। आस्था नगर अपार्टमेंट है। दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 16 मार्च को गौरचौकी क्षेत्र में एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक के मामले में हुई जांच के बाद पुलिस ने युवक को ब्लैकमेल करने वाली युवती समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस को मृतक का एक वीडियो मिला था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की वजह बताई थी।
गौर के TFRI के पास स्थित मैदान में एक पेड़ पर फांसी लगाकर बरेला निवासी आशीष अहिरवार ने आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले उसने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर एक लड़की और उसके घर वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक आशीष अहिरवार निवासी नीमखेड़ा, इसकी मृत्यु के संबंध में इसका चाचा जो है संदीप चौधरी सूचना दिया कि आशीष अहिरवार जो है घर से बिना बताए कहीं चला गया है, जिसकी रिपोर्ट पर गुमनिशान कायम करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि ये TFRI कॉलोनी में किसी पेड़ पे जो है ये फांसी पर लटका हुआ है, जिसकी सूचना पर थाने में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक जो है किसी लड़की के अफेयर के चलते जो है आत्महत्या कर लिया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उक्त मर्ग की जांच पर थाना बरेला में अपराध क्रमांक 150/23 धारा 306-34 ताजीरात हिंद का कायम किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना में आरोपी रिंकू चौधरी, सोनाबाई चौधरी एवं राजेंद्र चौधरी के विरुद्ध धारा 306-34 का अपराध घटित होना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। विवेचना जारी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जबलपुर रेल मंडल के भिटौनी स्थित पेट्रोलियम साइट से निकाली गई पुरानी रेल पातों को चोरी करके बेच दिए जाने के मामले में जांच करते हुए RPF की टीम ने इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उस वाहन को भी जब्त कर वाहन चालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिटौनी पेट्रोलियम साइट से पुरानी रेल पातों के चोरी हो जाने के मामले में RPF ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। RPF ने इस मामले में इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार सोमू श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस मिनी ट्रक से रेल पातों को ले जाया गया था, उस मिनी ट्रक को जब्त कर उस चालक पीर मोहम्मद को भी अभिरक्षा में लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। इधर ठेकेदार के गोदाम पर छापामार RPF ने 1 टन वजनी रेल पातें जब्त करने की कार्यवाही की। RPF कमांडेंट अरुण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में जांच जारी है और RPF उस कबाड़ी का पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिससे रेल पातों का सौदा किया गया था। चोरी का एक मामला आया था बिटौनी में, कुछ रेल लाइन चोरी हुआ था। पुरानी रेल लाइन चेंज हुई थी, तो उसकी जगह पे जो रेल लाइन निकली थी वो चोरी हो गई थी। तो उस मामले में हमने एक आरोपी को पकड़ा है, एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है और एक व्हीकल भी सीज किया है। तो उसमें आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है, कुछ रिकवरी भी हमारी हुई है। बाकी जो भी आगे की प्रोग्रेस रहेगी वो हमको देंगे। गौरतलब है कि जनवरी माह में पुरानी रेल पातों को बदलकर नई रेल पातें बिछाने का कार्य कराया जाना था। उसी दौरान पुरानी रेल पातें निकाली गई और पुरानी रेल पातें चोरी हुई थी, जिनकी जांच RPF ने शुरू की थी। माणोताल थाना क्षेत्र ITI के पास बेलागाम ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और भाई घायल हो गए हैं। हादसे में घायल हुए परिवार को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। माणोताल थाने से चंद कदम की दूरी पर शासकीय ITI कॉलेज के पास बेलागाम भागते ट्रक ने बाइक सवार आशीष सोनी और उनकी पत्नी जानकी सोनी, 7 माह की पुत्री जिज्ञासा सोनी और 3 वर्षीय पुत्र अभी सोनी को टक्कर मार दी। इस हादसे में आशीष, उनकी पत्नी जानकी और पुत्र अभी को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जबकि घटना में घायल हुई 7 माह की मासूम बच्ची जिज्ञासा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को निजी अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। ITI गेट के पास में एक घटना घटित हुई है, सड़क दुर्घटना, जिसमें एक महिला घायल है और उसका पुत्र वो खत्म हो गया है। एक ट्रक से घटना घटित हुई। ट्रक पे लाया गया है, ट्रक चला रहा था वो। मौके पे आसपास के लोगों ने उसको पकड़ के हमारे हवाले के हवाला पे है। घटना में घायल आशीष सोनी और उनका परिवार शंकरनगर से बाइक पर सवार होकर हनुमानताल अपने घर वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। खबर मिलते ही घायलों के परिजन भी निजी अस्पताल पहुंच गए थे। सीधे आ रहे थे, उसके बाद कमाल में क्या हुआ, बस वाला ट्रक वाला कौन रहा, सीधे अपनी गाड़ी हम चलाते हुए आ रहे थे। कौन सी गाड़ी थी आपकी?
हमारी डीलक्स। अब वो का मालूम कैसे करा, उसने ऐसे मुड़ा तो हम लोग भिड़ गए, तो भड़बड़ा के गिर गए हम लोग। अब हम लोग को कुछ होश नहीं, होते तो देखे तो मौली का साथ वैसा हो गया रहा, और हम लोग देखे मिसेस का हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक पड़ गया रहा। अब उसके बाद हमको नहीं मालूम, सीधे हम लोग ऑटो में बैठे अस्पताल आए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग ये शंकर नगर से हम लोग हनुमान ताल जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले? हनुमान ताल। पुलिस ने हादसे के बाद प्रकरण दर्ज किया और घटना की जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।